एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी, और उसके अलावा पॉपुलेशन डिस्पर्जन। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन होती क्या है। तो पॉपुलेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ही स्पीशीज के अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और वो किसी एक एरिया में रह रहे हैं, सेम एरिया में रह रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें जरूरी हैं कि वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए, सेम एरिया में रहने चाहिए और सेम टाइम पर रहने चाहिए। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। अब उसके अलावा पॉपुलेशन के 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है साइज और डेंसिटी, डिस्पर्जन, एज स्ट्रक्चर, मोर्टेलिटी, नैटेलिटी और लाइफ टेबल्स। आज हम इनमें से दो के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है साइज एंड डेंसिटी और दूसरा है डिस्पर्जन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइज के बारे में बात करते हैं कि पॉपुलेशन साइज कहेंगे किसको। तो एक जनरली क्या कहा जाता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स कितने हैं, उनका नंबर कितना है, वो पॉपुलेशन का साइज है। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज्यादा है, तो हम उसको बायोमास में एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, तो उनका नंबर काउंट करना आसान नहीं है, लेकिन हम पूरे का बायोमास आराम से निकाल सकते हैं और उसमें हम साइज को एक्सप्रेस करते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स का साइज इतना बायोमास है, इतने ग्राम्स है ना। अब साइज जो है वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसे अफेक्ट करते हैं। पहला है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यानी कि कितना रिसोर्स अवेलेबल है, फूड कितना अवेलेबल है, उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल हैं, मिनरल्स कितने अवेलेबल हैं, जो भी उस ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए, रहने के लिए चाहिए, वो सारे रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। अगर वो कम है तो उसकी पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगी, अगर वो ज्यादा है तो वो आराम से रिप्रोड्यूस कर सकता है, फ्लरिश कर सकता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। कंपटीशन दूसरा फैक्टर है। कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो सकता है, और इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, यानी कि जैसे आप इस डायग्राम में डियर देख रहे हैं, तो इन सब के बीच में भी आपस में कंपटीशन है। इनमें कंपटीशन है किस चीज का? फूड का, स्पेस का, हर चीज का कंपटीशन है। तो वो कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा है, दो स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन है, तो क्या होगा? जो भी जीतेगा, जो भी डोमिनेंट होगा, वो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जो डोमिनेंट नहीं है, जो कम रिसोर्सेज ले पा रहा है, छीन पा रहा है, उसके साइज, उसकी नंबर कम हो जाएंगे। पैरासिटिज्म, अगर मान लीजिए कोई पैरासाइट किसी को अटैक करता है, अगर बहुत ज्यादा नंबर में अटैक करता है, तो उसकी पॉपुलेशन में डिजीज होंगी और फिर उसके बाद उसका साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसका नंबर कम होगा। प्रिडेशन क्या है? अगर कोई प्रिडेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल शेर है, तो शेर कितने हैं और वो किस हिसाब से प्रिडेट करते हैं, इनको अपना प्रे बनाते हैं डियर को, तो डियर का नंबर उससे अफेक्ट होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं साइज को। उसके अलावा क्लाइमेट वेरिएशन, ये भी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करेंगी। टेम्परेचर किस हिसाब से है, ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज उसमें सस्टेन कर सकती है या नहीं, उस पर भी साइज डिपेंड करेगा। अब डेंसिटी दूसरा जो था, साइज के साथ साथ जो डेंसिटी था, उसके बारे में देख लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, यानी कि नंबर की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम एरिया भी कंसिडर करेंगे। अब जो डेंसिटी है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है क्रूड डेंसिटी, दूसरी होती है इकोलॉजिकल डेंसिटी। बेसिक डिफरेंस है इनमें। अभी तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डायग्राम से समझ लेंगे कि क्रूड और इकोलॉजिकल में क्या डिफरेंस है। क्रूड डेंसिटी होती है पर यूनिट टोटल स्पेस, जो भी पूरा का पूरा स्पेस है एक एरिया में प्रेजेंट है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्रूड डेंसिटी आएगी। उसके अलावा इकोलॉजिकल डेंसिटी में क्या है? पर यूनिट हैबिटेट स्पेस, वो कितने में ऑर्गेनिज्म हैबिटेट अपना बना रहा है, कितने में वो रह रहा है, उससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इकोलॉजिकल डेंसिटी आएगी। डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, ये सर्कल, ये एक हैबिटेट है, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है। अब अगर हम इस पूरे को कंसीडर करते हैं तो क्या मिलेगा? हमें क्रूड डेंसिटी मिलेगी।
लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ इतने एरिया में रह रहे हैं, ये जो येलो एरिया आपको दिख रहा है इतने में रह रहे हैं वो, तो अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मिलेगी इकोलॉजिकल डेंसिटी, मानी यानी कि एक्चुअल में वो ऑर्गेनिज्म कितने एरिया में रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल डेंसिटी। और उसके अलावा पूरे एरिया को अगर हम कंसिडर करते हैं, पूरे हैबिटेट को, अगर मान लीजिए कोई मंकी है, उन्हें रहना है, मान लीजिए इस पूरे एरिया में बड़े बड़े ट्रीज, ऐसे ट्रीज नहीं है जो कि उनके लिए सही हो रहने के लिए, इतने में वो ट्रीज प्रेजेंट है, तो ये वो एरिया होगा जहां पे वो एक्चुअल में रहेंगे। बाकी ये एरिया जो है वो उसमें वो रह नहीं रहे हैं, बट वो पूरे हैबिटेट में काउंट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि पूरा एरिया अगर हम ले रहे हैं तो क्रूड डेंसिटी है, और अगर सिर्फ उतना एरिया ले रहे हैं जितने वो हैबिटेट बना रहा है, जितने में वो रह रहा है, तो उसको हम इकोलॉजिकल डेंसिटी कहेंगे। अब पॉपुलेशन का जो साइज है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बर्थ, यानी कि जितने ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा हो रहे हैं, कोई भी स्पीशीज है उसमें जितने ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं, उससे क्या होगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, प्लस होगा। इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ, है ना, उसका एकदम उल्टा, अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जा रही है तो क्या होगा कि पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, माइनस में जाएगा। इमिग्रेशन, है ना, ये दो वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नेक्स्ट जो टर्म मैं बताऊंगी वो भी। इमिग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एरिया है, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है रहने, माइग्रेट करके इस जगह पर रहने आ रहा है, उसको बोलेंगे इमिग्रेशन। तो इससे क्या है, पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। और दूसरा है एमिग्रेशन, ई से स्टार्ट हो रहा है ये एमिग्रेशन। इसमें क्या है कि इस एरिया से माइग्रेट करके ऑर्गेनिज्म बाहर के एरिया में जा रहा है, तो ये ई माइग्रेशन है, एमिग्रेशन है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। ये दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा कि इमिग्रेशन है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म उसमें माइग्रेट करके आ रहा है उस एरिया में, और एमिग्रेशन होगा तो ऑर्गेनिज्म बाहर की ओर माइग्रेट कर रहा है, बाहर जा रहा है। अब पॉपुलेशन में चेंज जो है, आर जिसको हम कहेंगे चेंज इन पॉपुलेशन, वो किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन, है ना। ये जो दो चीजें हैं जो कि ग्रीन में दिख रही हैं आपको, डेथ और एमिग्रेशन, ये क्या कर रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, तो इसको हम माइनस कर देंगे किससे, इमिग्रेशन और बर्थ से। अब अगर आर पॉजिटिव है, अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर आर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो था कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट, वो था डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्या होता है, पैटर्न ऑफ स्पेसिंग अमंग इंडिविजुअल्स विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, किस पैटर्न में वो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्पेस किया हुआ है एक जियोग्राफिकल बाउंड्री में, उसे हम डिस्पर्जन कहेंगे। इसके बेसिक तीन टाइप्स होते हैं मेजर, अब उन टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। यूनिफॉर्म डिस्पर्जन में क्या है कि इंडिविजुअल्स इक्वली स्पेस है, इक्वल स्पेसेस पे रह रहे हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये इक्वल स्पेसेस पे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रह रहे हैं। ये बहुत रेयर होता है, जो हमारा आसपास हमारा जो इकोसिस्टम्स जो हम देखते हैं नेचर में, ये बहुत ही रेयर होता है। क्रॉपलैंड्स में ऐसा पाया जाता है क्योंकि क्रॉपलैंड्स हम आर्टिफिशियली उगा रहे हैं, है ना, खेती करते हैं, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे हम अपने बीजों को लगाते हैं, क्रॉप्स को लगाते हैं, ताकि उनको रिसोर्सेज आराम से मिल सके। लेकिन ये जो हमारा नॉर्मल इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट है, उसमें ये बहुत ही रेयर होता है। सेकेंड टाइप जो है वो है रैंडम डिस्पर्जन का। रैंडम डिस्पर्जन नाम से ही पता चल रहा है कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ऑर्गेनिजम्स और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक कहां पर है उसका दूसरे की पोजीशन पर कोई असर नहीं होगा। इसका एग्जांपल है डिस्पर्स सीड्स, यानी कि ऐसी सीड्स जो कि डिस्पर्स हो जाती हैं विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से, वो कहीं पर भी रैंडमली जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ये एक मेजर एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है रैंडम डिस्पर्जन का। थर्ड टाइप जो है वो है क्लम्प्ड डिस्पर्जन। क्लम्प्ड में क्या है, ये एक दूसरे के साथ क्लम्प्ड होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। या तो ये एक सोशल एग्रीगेशन होता है, या तो फिर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं आसपास। इसका एक मेजर एग्जांपल है एलिफेंट्स, आपने देखा होगा वो हमेशा झुंड में रहते हैं, क्लम्प्ड रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ एग्रीगेटेड रहते हैं। किस वजह से, उनका एक सोशल एग्रीगेशन है, और बाकी वो एक दूसरे के साथ
चलते चलते अपने फेवरेबल कंडीशंस को ढूंढ लेते हैं, जहां पर पानी मिलेगा, जहां पर रिसोर्सेज मिलेंगे, वहां पर वो जाकर अपना जगह बनाते हैं जहां पर वो रहते हैं। तो ये 3 टाइप्स हो गए, पहला है रैंडम, क्लम्प्ड और उसके अलावा यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट कर अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।